दोस्तों, देश को ब्रितानी ताकत से आज़ाद करने में भारत माता को विदेशी दासता से मुक्त करने में आज़ादी के अमर सपूतों का अप्रतिम योगदान रहा है। लेकिन जिस तौर तरीके को राष्ट्रपिता बापू ने अपनाया, जिस अंदाज से पूरे हिंदुस्तान में हलचल मचाया, जिस क्रांति की राह पे चलने के लिए जनमानस को उकसाया, एक शांति दूत बन करके कैसे ब्रिटिश राज को खात्मा करने का बीड़ा उठाया, कैसे सत्य और अहिंसा के इस संत ने अपने करिश्माई अंदाज में एक ऐसी कांति, एक ऐसी शांति और देश को आज़ाद कराने में जो अहिंसा के तरीके हैं, उसको लोगों के हृदय में जिस तौर तरीके से प्रेषित किया, अपने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को लोगों की आवाज़ की पृष्ठभूमि में तब्दील किया, वो काबिल तारीफ है। आज हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक रचना है, इस महापुरुष के लिए, इस महामानव के लिए, इस युग दृष्टा के लिए कविवर दिनकर जिन शब्दों का, जिन भावों का प्रयोग करते हैं, आज कवि हृदय दर्पण के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए दोस्तों, इसका पाठ करते हैं। देश में जिधर भी जाता हूँ, उधर ही एक आह्वान सुनता हूँ, जड़ता को तोड़ने के लिए भूकंप लाओ, धूप अंधेरे में फिर अपनी मशाल जलाओ, पूरे पहाड़ हथेली पर उठाकर पवन कुमार के समान तर्जो, कोई तूफान उठाने को कभी गरजो गरजो गरजो। सोचता हूँ मैं कब गरजा था, जिसे लोग मेरा गर्जन समझते हैं, वह असल में गांधी का था, उस गांधी का था जिसने हमें जन्म दिया था। तब भी हमने गांधी के तूफान को ही देखा, गांधी को नहीं। वे तूफान और गर्जन के पीछे बसते थे। सच तो यह है कि अपनी लीला में तूफान और गर्जन को शामिल होते देख वे हंसते थे। तूफान मोटी नहीं महीन आवाज से उठता है, वह आवाज जो मोम के दीप के समान एकांत में जलती है और बाज नहीं, कबूतर के चाल से चलती है। गांधी तूफान के पिता और बाजों के भी बाज थे, क्योंकि वे नीरवता की आवाज थे। दोस्तों, शांति दूत ने जिस तौर तरीके से हिंदुस्तान में लोगों को अहिंसा और सत्य के सन्मार्ग पे चलने की प्रेरणा दी, जिस तरीके से लोगों को संगठित किया, वो जो तरीका है वो गांधी जैसा महामानव ही दोस्तों पैदा कर सकता है। तो ये रही दोस्तों कविता और इसकी प्रस्तुति। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि कविवर दिनकर की ये रचना आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही आपके समक्ष एक नई अमर अजर रचना के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।